जय श्री कृष्ण। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी चैनल कान्हा स्पर्श में। मेरा नाम है स्मिता और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज के लिए मैं रीडिंग लाई हूँ कि अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग है, क्या एनर्जी है आपकी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। इसमें आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से ही देखना है, इसलिए आपकी जो डेट है बर्थ की उसी हिसाब से आपको पाइल चूज़ करनी है, पाइल नंबर 1 या 2। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। जय श्री कृष्ण। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं। पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्या है अक्टूबर महीने में। अक्टूबर मंथ के लिए पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्या है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू यूनिवर्स। द स्टार। देखिए पाइल नंबर 1 आपकी यहाँ करंट एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, उस पर रिसर्च भी कर रहे हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप पाना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले रहे हो और खूब सारी उसमें आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस वजह से मुझे यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी फैमिली को आप वक्त नहीं दे पा रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इस वक्त। जो आपकी अक्टूबर मंथ की एनर्जी है उसमें आप ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, आपको अपने खुद के लिए वक्त नहीं मिलने वाला डियर, और जो आप पाना चाहते हो उसे पाकर ही रहोगे, ऐसी आपकी यहाँ एनर्जी लग रही है मुझे। आप एक जैसे भगवान आपको और कुछ भी दे दे लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन आपको वही चीज़ चाहिए जो आपने अपने मन में ठान ली है कि मुझे वही चाहिए। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं लेकिन आपको उससे आत्मसंतोष नहीं हो रहा, आपको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपको उसी चीज़ के लिए आप जैसे एक जिद्दी हो गए हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मुझे वही चाहिए, वैसे ही आपकी ये एनर्जी अक्टूबर मंथ में रहेगी। चलिए आपके लिए और क्या है देखते हैं। आपके लिए क्या चैलेंजेस है अक्टूबर मंथ के लिए।
देखिए, किंग है आप तो डियर। मैंने आपको ये अभी बोला कि आपके पास आप कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है, लेकिन आपको कुछ और चाहिए जो भगवान आपको दे रहे हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको ये चाबी दे रही है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उसकी ओर, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए, और उसी की वजह से आप जो आपके पास वो सारी खुशियाँ आ रही हैं, देखिए वो सारी खुशियाँ, लेकिन उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। आपको अपने फोकस पर, आप किस पर फोकस लगा रहे हो उस पर आपको ज़्यादा रिसर्च करना होगा, क्योंकि आप अपना सारा वक्त एक ही चीज़ पर लगा रहे हो। आपके पास ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, द स्टार। न्यू जॉब जो भी आप चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, तो आप उसी एक पर्टिकुलर एक कोर्स के पीछे पड़े हुए हो, लेकिन उसके अलावा भी आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ है, उसके उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो डियर। क्या है, वो खुशियाँ भी आपके लिए आ रही है। शादी के लिए अगर कोई देख रहा है यहाँ, तो उनके लिए भी शादी भी है यहाँ, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का है कार्ड। तो आप किसी भी एरिया में जो भी विश करोगे वो आपकी पूरी होगी, लेकिन आप एक ही चीज़ को पकड़ के अक्टूबर महीने में बैठे हुए हो। और वो सारी खुशियों की आप इग्नोर कर रहे हो। बहुत सारी खुशियाँ आपके तरफ आ रही हैं, और कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहा है तो उनके लिए भी यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। उनको अपने अंदर की स्ट्रेंथ पता चलेगी। वो जो भी जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस भी गिफ्ट को, जैसे हो गया थर्ड आई चक्र, आप अगर आप ओपन करना चाहते हो, या हार्ट चक्र आप अपना ओपन करना चाहते हो, तो वो हो सकता है आपके लिए, लेकिन उस पर आपको अपना फोकस करना होगा। जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो मेडिटेशन में हम ये इंटेंशन सेट करके बैठते हैं। ये उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आप अगर मेडिटेशन करने बैठते हो और आपको अपने नेगेटिव जो होते हैं थॉट्स, उनको क्लियर करना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को निकालने पर ही अपना फोकस लगाओगे, लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स है आपके, उस पर आपका ध्यान ही नहीं होता। जहाँ आपको वो मैसेजेस मिल रहे होते हैं, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, और जो नेगेटिव थॉट्स है उस पर ज़्यादा हम जहाँ भी अपना फोकस लगाते हैं ना, उसी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप नेगेटिव थॉट्स को निकालने के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी को ही आप अपने अंदर पाओगे, उसी को ऑब्जर्व करोगे अपने अंदर। तो सिर्फ एक चीज़ पर नहीं लगा रहना हमको, आपको अपने माइंड को पीस में ले जाने की ज़रूरत है।
हम किसी भी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो ये कब मुझे मिलेगा, ये कैसे होगा, उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन के आगे हम खुद ही अपने आप खड़े हो जाते हैं और वो ठीक से होता नहीं। और आप वही कर रहे हो, आपकी एनर्जी है, सब कुछ, ये सब कुछ आप पा सकते हो, विश फुलफिलमेंट का है ये। आप ये पोजीशन भी पा सकते हो, ये चाबी भी आपकी हो सकती है। लेकिन अगर आप पीस में जाए और मेडिटेशन कीजिए या अपने जो भी मिलता है उसे ले लीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि जब डिवाइन टाइम होगा ये काम हो जाएगा। तभी आप अपनी इस एनर्जी को अक्टूबर महीने में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। एंजल क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए एंजल भी आपको विक्ट्री बता रही है। आपके लिए विक्ट्री है, आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजी है उससे चेंज कीजिए। आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसे आपको बदलने की ज़रूरत है। देखिए एंजल आपको सब कुछ देना चाहती है। एंजल आपके इस मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन आप है कि एक ही चीज़ पर लगे हुए हो। आपको अपना फेथ बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आप ये ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं अपने आप को। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो काम बिगाड़ ही देता है आपका। आप उस जॉय के साथ काम कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसके लिए हम ज़बरदस्ती करते हैं, ये नहीं हो सकता इसमें। और जो भी काम कर रहे हो आप उसमें भी आप एन्जॉयमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी बहुत ही एनर्जी फायरी है, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं। चलिए आप इसके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, आप लोग बहुत ही पैशनेट हो और अच्छे से काम करना भी जानते हो, लेकिन आपकी एनर्जी आप गलत जगह लगा रहे हो डियर। आपको आपकी एनर्जी को पहचानना होगा और बैलेंस में रहकर काम करना है। आपको दृढ़ निश्चय के साथ काम करें, लेकिन उस काम को एंजॉय भी करें, तभी वो काम में आपको सक्सेस मिलेगी। ओपन, प्योरीफाइंग द ऑरा, वेल्थ, लक, शिफ्टिंग एनर्जेटिक पैटर्न। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि आप इस जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। अपनी पैटर्न को बदलिए। वेल्थ, लक सब कुछ आपके लिए है अक्टूबर मंथ के लिए। अपनी ऑरा को क्लींस कीजिए। जो नेगेटिव एनर्जी आप पिक कर रहे हो उसमें से आपको बाहर निकलना। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए, तभी आप अपने काम में सक्सेस पा सकते हैं डियर। कोई भी काम हो आपका,
और वो चाबी आपको दिखेगी जब आप एन्जॉयमेंट के साथ काम करोगे, तभी वो चाबी आपके हाथ आएगी। चलिए कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? बदलाव बदलाव दुनिया का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे पल में आप दरिद्र हो जाते हैं। देखिए, बदलाव लाइए। मैंने अभी आपको बोला यहाँ भी कि आपको अपनी रणनीति को बदलने की ज़रूरत है। आप बदलाव लाइए अपने आप में, तभी आप जो अक्टूबर महीना है उसमें आप जो अबंडेंस पाना चाहते हैं, जिस भी एरिया में के लिए आप देख रहे हो, वो उसमें सक्सेस पा सकते हैं डियर। और कान्हा जी के स्पर्श भी आपको यही कह रहा है, ठीक है। फाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। वेलकम। फाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थडे है इनमें आती है, तो ये फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज देखते हैं कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा है। फाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फाइल नंबर 2, आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हो, लेकिन आप अपने, जैसे मुझे यहाँ एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मजबूरियों की वजह से आप जहाँ रह रहे हो उससे दूर जाना चाहते हो, लेकिन जहाँ आपका बचपन बीता है या आप कितने सालों से रह रहे हो, उस मिट्टी से आप अपना जुड़ाव काट नहीं सकते हो डियर। ये जैसे बोलते हैं ना, हमारी मातृभूमि की मिट्टी से जुड़ाव, ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपकी। आप बहुत सारा जैसे अबंडेंस पाना चाहते हो, और इस वजह से आप इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो, जहां आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। आपको इमोशनली इतना सबने हर्ट किया है शायद, इस वजह से भी आप यहाँ से जाना चाहते हो कहीं। 9 ऑफ कप्स, ये होता है एंडिंग का डियर। ये कुछ ना कुछ नई शुरुआत की बात करते हैं ये कार्ड्स।
कोई ना कोई ऐसी इमोशनल आपके साथ कोई ऐसी बात हुई है जिस वजह से आप अकेले रहना चाहते हो। जैसे कोई आपको हर्ट करता है तो आपको ऐसा लगता है अब उससे बात ही नहीं करनी है, मुझसे दूर ही रहो तुम, जैसे ऐसी फीलिंग्स आ गई है आपके अंदर। लेकिन डियर, ये एक ऐसी अंधेरी रात की जैसे है ये फीलिंग्स, जहाँ उस रात के बाद सवेरा होता ही है डियर। आपको अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग कीजिए ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। आपकी एनर्जी अनबैलेंस है डियर। अक्टूबर महीने में आपके लिए वो सारी परेशानियों का हल आ रहा है और सारी जो भी विशेष है आपकी वो सारी पूरी होने वाली है डियर। अभी तक आपने बहुत फेस किया है, बहुत परेशानियों, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को आपने फेस किया है, लेकिन उन सारी परेशानियों का अब फिनिश करने का वक्त आ गया है। आप जिस भी, मुझे ऐसी एक यहाँ फीलिंग आ रही है कि आप पैसों के या आपकी फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिस वजह से आपको हर्ट होता है। आप खुद के ऊपर ही डाउट्स करते हो डियर, लेकिन ये सारे डाउट्स अब आपके समाप्त होने वाले हैं। आपको विश फुलफिलमेंट का कार्ड मिला है डियर। ये एंडिंग का और न्यू बिगनिंग का दोनों का ही कार्ड है और जिसमें आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है। तो अक्टूबर महीने में क्या ब्लेसिंग है आपके लिए देखते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2, क्या ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए। देखिए, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताते हैं कि आपकी हर विश पूरी होने वाली है। उसमें आपके साथ यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपने बहुत सारी प्रेयर की है डियर, और उसी प्रेयर की वजह से आप बहुत रोए हो अपने भगवान के सामने कि प्लीज़ भगवान इससे मुझे बाहर निकालो, जैसे ऐसी मुझे ये फीलिंग्स आ रही है अभी। और वहीं वो प्रेयर आपकी भगवान ने सुन ली, कान्हा जी ने सुन ली है। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं लेकिन आपने अभी तक होप नहीं छोड़ी। आपको पता है आपको अपने काम पर जैसे भरोसा नहीं है, लेकिन आप अपने कान्हा जी पर बहुत भरोसा करते हो। मुझे यहाँ वो भोलेनाथ की जैसे एनर्जी जैसे आ रही है, भोलेनाथ की फीलिंग्स आ रही है। इनोसेंस फीलिंग होती है ना, जैसे आप सबके लिए सब कुछ करते ही जाते हो और फिर एक वक्त आता है जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस अब रुक जाओ, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे अपने लिए जीना है।
अब आप ऐसा बोलते हो जो अक्टूबर महीने में आपके लिए आ रहा है। आप अपने आप के लिए जीना चाहते हो, अपने आप को संवारना चाहते हो। जैसे आपने जो अभी तक काम किया है, जो भी कर्मास किए हैं आपने, वो फल खाने की आपके वो घड़ी आ गई है आपकी डियर। और आपने जो अभी तक होप बांध के रखी है वही भी पूरी होने वाली है डियर। सच में मुझे बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है। ये लड़की देखिए कैसे अपने दिल को थाम कर बैठी है। देखिए कि मुझे पता है मेरे कान्हा जी मेरी विश पूरी करेंगे। आपको अपने कर्मास पर कॉन्फिडेंस है। आपने ऐसे कोई कर्मा किए ही नहीं कि जिस वजह से आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सामना करना पड़े। आपने तो सबको दिया है लेकिन आपको सामने उतना नहीं मिला, इसीलिए आप बोल रहे हो कि अब नहीं, अब रुक जाओ, अब मैं किसी को नहीं देने वाला, अब मैं अपने खुद के लिए खुद के साथ वक्त बिताऊंगा, खुद को जानूंगा, खुद को खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये फीलिंग्स आपकी अक्टूबर मंथ में आ रही है। देखिए ये सब सॉर्ट्स जो क्लियरिटी आपको चाहिए, आप उस क्लियरिटी के साथ काम करने वाले हो। आप सबको अब पहचान लोगे। अब तक आप अपने जो मैंने अभी बोला कि भोलेनाथ की जो एनर्जी है, मुझे ये फील हो रही है। क्योंकि भोलेनाथ कैसे होते हैं, सबको देते ही जाते हैं, चाहे वो उनको भी मारने आ जाए तो भी वो उनको दे देते हैं। आप वैसे हो डियर, लेकिन आपको इस एनर्जी के साथ काम नहीं करना। मदर अर्थ गाया की एनर्जी कैसी होती है, इक्वल गिव एंड टेक ना हो तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। बैलेंस में रहना होता है हमें। प्रकृति को आप जितना देते हो उससे ज़्यादा प्रकृति आपको देती है, लेकिन आप कुछ तो देते हो ना। अगर आप जब पौधे को फीड करते हो, पानी देते हो, तभी तो वो बड़ा होता है। अगर आप उसको पानी फीड नहीं करते हो तो फिर वो सूख जाता है ना। तो उसी तरह आपको सबको देना है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने खुद के लिए नहीं बचे। आप बहुत ही इनोसेंस हो डियर, लेकिन आपको खुद के लिए भी जीना है। अपनी खुद की भी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है। हमें अपने लिए खुद की भी कोई फीलिंग्स होती है ना। हमारी सारी इच्छाओं को हम मार के तो नहीं जी सकते। तो आपको अब अपने साथ जीना है, अपने लिए जीना है, अपनी विश को पूरी करना है। और वो अक्टूबर मंथ में आ रही है आपके लिए। देखिए डियर, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। और 10 स्टार, तो आप स्टार बनने वाले हो डियर। अब आपके पास वो सारी अबंडेंस आ रही है अक्टूबर मंथ में। पाइल नंबर 2 आपके डोर को खटखटाने वाली है। अबंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो लोग अब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे वो भी अब आपको रिस्पेक्ट देंगे। पहले जो लोग आपसे आगे निकल जाते थे लेकिन आपको मुड़ के देखते भी नहीं थे, वो लोग आपको सामने से आकर आपसे बात करेंगे। इतनी अबंडेंस आ रही है आपके पास। देखिए, क्योंकि इसे आपने नर्चर किया है अपने कर्मास के थ्रू। आपने इतने अच्छे कर्मा से आपने सबको दिया है, वो भर भर के आपके पास आ रहा है डियर। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
पाइल नंबर 2, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखिए, आपको ये होप नहीं छोड़नी। आप जो करते हैं वो डियर, वो सारी अबंडेंस आपके पास आ रही है आपके अच्छे कर्मास की वजह से, और आपके वो आगे भी वही कर्मास रखने हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर नहीं, उसमें आपको अपने अपने खुद के लिए जीना है। उस साइकिल को क्लोज करना है। आपको देखना है कि जो भी आपसे हेल्प लेने आ रहा है या आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हो वो सही तो है ना। क्या वो लोग आपको बुद्धू तो नहीं समझ रहे। आपको ये देखना है और उसके बाद ही किसी की हेल्प करनी है। आप सबकी इच्छाओं को पूरी करते हो, लेकिन पहले अपने आप के लिए आपको करना होता है। अपने पॉकेट को भरना है आपको पहले, ठीक है। चलिए, कौन से क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और इसी वजह से आपने अभी तक होप नहीं छोड़ी है डियर। यहाँ मुझे भोलेनाथ के भक्त भी ज़्यादा लग रहे हैं। रोडोनाइट, फॉरगिवनेस, इमोशनल हीलिंग, डिस्कवर योर हिडन टैलेंट्स। देखिए, इमोशनल हीलिंग, आपको जो हर्ट करते हैं, आपके पास से जो चीज़ें या कुछ भी हेल्प जो आप दूसरों को करते हैं लेकिन वो आपको सामने उतना नहीं देते, इस वजह से आपको हर्ट होता है और इसी वजह से वहाँ से आप निकलना चाहते हो कि इन लोगों के साथ मुझे रहना ही नहीं, उनसे दूर होना चाहते हो। लेकिन ये मत कीजिए। अब आपको अपनी खुद के टैलेंट्स को समझना है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसी को दीजिए। अगर किसी को आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है और उनके सामने आप उनको सलाह देते हैं तो वो नहीं मानेंगे आपकी बात। वो बोलेंगे ये क्या बेफिजूल की बातें करता है या करती है। वहाँ आपके नॉलेज की कोई कीमत नहीं होगी डियर, ठीक है। तो आपको उसी जोन से बाहर निकलना है और इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं। चलिए, कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। कान्हा जी का कौन सा स्पर्श आपके लिए है आज के अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू कान्हा जी। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं। दुनिया नाशवंत है और जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। तो कान्हा जी यही कह रहे हैं कि आपने जो कर्मास किया, आपने जो सबको दिया है, उसी का फल अब आपको अक्टूबर मंथ में मिल रहा है और आपको वो नॉलेज भी इसी से मिलेगी। वो लेसन सिखाने के लिए थे आपको। सबको दो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना ही चाहिए। यही कान्हा जी कह रहे हैं आपके लिए कि हम सब खाली हाथ ही आए थे और यहाँ आकर ही हमने ये सब अपने कर्मास के थ्रू ही सब अपने आप अपने पास लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको देते जाओ। आपको बुद्धू समझ
इस तरीके से आपको व्यवहार नहीं करने हैं। आपकी नॉलेज की जहाँ कीमत ना हो उस जगह नॉलेज बांटने का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो कान्हा जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। और फाइल नंबर 2, आपको ये मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो और कुछ गाइडेंस आपको मिला हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे दूसरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण।